प्रिय छात्र छात्राओं, इससे पहले आपको हमने 2 श्लोक पढ़ाए थे जिसमें ये बताया गया था कि जिस समय शेर ने नंदिनी गाय के ऊपर आक्रमण किया, उसको देख करके राजा दिलीप उस नंदिनी गाय की रक्षा के लिए उस शेर पर बाण चलाना चाहते हैं, परंतु अपने इस प्रयास में राजा दिलीप असफल हो जाते हैं और उनको जब विदित हो जाता है कि ये शेर वास्तव में भगवान शंकर का सेवक है, तो उसके बाद राजा दिलीप कहते हैं उस शेर से, श्लोक है, संरुद्ध चेष्टस्य मृगेंद्र कामम हास्यम वचस्तद अहम विवक्षो अंतर्गतम प्राणभृतम हि वेद सर्वम भवान भावम अतो अविधास्ये। ये आपको श्लोक संख्या 43 है, जिसका अन्वय से आप अर्थ करेंगे। पहले शाब्दिक अर्थ देख लें। कहते संरुद्ध चेष्टस्य, संरुद्ध माने रुकी हुई, चेष्टस्य माने क्रिया वाला, क्योंकि राजा दिलीप की जो क्रिया है धनुष चलाने वाली, धनुष अपने तूड़ी से निकाल करके शेर के ऊपर प्रहार करना, तो ये जब क्रिया उनकी विफल हो जाती है, रुक जाती है, तो राजा दिलीप कहते हास्यम वचः, जो मैं वाणी कहने जा रहा हूं, जो वचन कहना जा रहा हूं, हास्यम भले ही हंसी को प्राप्त हो, तद अहम विवक्षु, लेकिन फिर भी जो मैं अहम विवक्षु, अहम माने मैं, विवक्षु माने जो कहना चाहते हैं, तो कहते हास्यम, वो मेरे वचन भले ही हास्यास्पद हो आपकी दृष्टि में। आगे कहते हैं अंतर्गतम प्राणभृताम, प्राणभृताम माने शरीरधारियों, प्राणधारियों के अंतर्गतम, अंदर के, भावम माने विचारों को ही माने, क्योंकि वेद माने जानते हो, सर्वम माने सभी, भावम माने विचार, अतो इसलिए अविधास्य माने मैं कहता हूं। तो अब अन्वय से अर्थ देखेंगे आप लोग। लिखा है मृगेंद्र, हे मृगेंद्र, हे पशुओं के राजा, क्योंकि शेर जो होता है सारे जंगली जीवों का राजा होता है, इसलिए शेर को मृगेंद्र कहा जाता है। तो मृगेंद्र माने ऐ शेर, हे शेर, संरुद्ध चेष्टस्य, संरुद्ध माने विफल हुई, चेष्टस्य माने चेष्टा वाला, जो मेरी चेष्टा, तो धनुष चलाने वाली जो क्रिया थी वो विफल हो गई। इसको देखते हुए इयद अहम विवक्षु, इयद माने जो, अहम माने मैं, विवक्षु माने कहना चाहता हूं, कामम हास्यम वचा, तद वचा, तद माने वह वचन, कामम माने भले ही, हास्यम माने हंसी को प्राप्त हो जाए। वो मेरे जो वचन मैं कहना चाहता हूं, वो मेरी वाणी, वो मेरे द्वारा कहा हुआ, वो भले ही हंसी को प्राप्त हो जाए, परंतु आप कहते अंतर्गतम प्राणभृताम, प्राणभृताम अंतर्गतम भावम, प्राणियों के, जीवधारियों के अंतर्गतम माने अंदर स्थित, भावम माने भाव को, सर्वम भावम, सॉरी सर्वम माने सभी, भावम माने भाव को, भगवान माने आप, वेद माने जानते हैं, अतो अविधास्य, अतो माने इसलिए, अविधास्य माने मैं कहता हूं, क्योंकि आप कहते प्राणियों के जो अंतर्गत का भाव है उस सारे भाव को जानते हैं, हमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। राजा दिलीप कहना चाहते हैं कि आप तो कण कण रज रज में बसे हुए हैं और प्रत्येक प्राणी जो भी जीवधारी है, किसके मन में क्या चल रहा है, ये सारी बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसा समझते हुए हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो इसलिए कहता है कि मैं ऐसा समझ के आपसे कहते हैं। तो फिर एक बार देखें, हे मृगेंद्र, हे शेर, संरुद्ध चेष्टस्य, रुकी हुई चेष्टा वाला, अर्थात जिसकी चेष्टा विफल हो गई है, ऐसा मैं राजा दिलीप, यद अहम विवक्षि, जो मैं कहना चाहता हूं, कामम हास्यम बचा तद, तद बचा कामम हास्यम, तद माने वह वचन, कामम माने भले ही, हास्यम माने हंसी को प्राप्त हो जाए। आप जो हैं प्राणभृताम अंतर्गतम सर्वम भावम, आप प्राणधारियों के, जीवधारियों के
सर्वम अंतर्गतम भावम, अंतर्गतम सर्वम भावम, अंदर के सर्वम माने सभी, भावम माने विचारों को, भवान माने आप, वेद माने जानते हैं, शरीरधारियों के सभी के संपूर्ण आंतरिक भावों को आप जानते हैं, अतो अविधा से, इसलिए मैं आपसे कहता हूं। तो ये आपका अर्थ हुआ और इसको अच्छी तरह से आप तैयार कर लें। इसमें जैसे व्याकरण की दृष्टि से संधियां भी हैं, तो कहते हैं आप देखेंगे बचा तद, देखिए बचा के आगे विसर्गे, विसर्जनीय सा विसर्ग संधि है, तद अहम, तो तत् धन यद अहम विवक्षु, फिर उसके बाद अंतर्गतम प्राण भरताम ही वेद सर्वम भवान, तो भवान भावम अतो अविधा से, अतो अविधा से यहां पर पूर्व रूप संधि है, जिसका सूत्र होता है कहते एंगा पदांतादति, तो अतो धन अविधा से, तो यहां पर पूर्व रूप संधि है। इस प्रकार से ये आपका 43वां श्लोक पढ़ा गया। उसके आगे का 44वां श्लोक आ रहा है, जिसे आप देखेंगे मान्यासा में स्थावर जंगमानाम सर्ग स्थिति प्रत्यवहार हेतु गुरोरपीदम धनम आहिताग्ने नश्यत पुरस्तद अनुपेक्षणीयम। राजा दिलीप शेर से कहते हैं, कहते मान्या, मान्या माने शाब्दिक अर्थ देखें पहले, मान्या माने सम्मानी पूजनी, सा माने वह भगवान शंकर, स्थावर माने जड़, जंगम माने चेतन। मतलब हमारे इस संसार में दो प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, स्थावर और जंगम, जड़ और चेतन। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जीवधारी जो एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं, मुंह से कुछ नहीं बोलते हैं, वो जीव जो हैं जड़ कहलाते हैं, और जो चलते फिरते हैं ये जंगम है, चेतन है, वो बोल भी लेते हैं तो उन्हें चेतन कहा जाता है। तो कहती स्थावर माने जड़, जंगम माने चेतन, सर्ग स्थिति, सर्ग माने सृष्टि, स्थिति माने कहते पालन, प्रत्यवहार माने संहार, हेतु माने कारण। तो कहते हैं आगे देखे गुरोर अप इदम, गुरु माने गुरु जी का, अपी माने भी, इदम माने है धनम, एक नंदिनी गाय रूपी जो धन है, आहिताग्नि, आहिताग्नि का मतलब अग्निहोत्र करने वाले, अग्नि में प्रतिदिन सुबह सुबह होम करने वाले मेरे गुरु, अपने गुरुजी वशिष्ठ की तरफ संकेत करते हुए राजा दिलीप कहते हैं कि वो मेरे गुरुदेव वशिष्ठ की जो नंदिनी रूपी धन है, वो कहते हैं नश्यत, नश्यत माने नष्ट होता हुआ, पूरा माने सामने, मेरे सामने नष्ट होता रहे, अनुपेक्षणीयम, ऐसा अनुपेक्षणीय है, अर्थात मैं उसको किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, या उसकी रक्षा के प्रति मैं किसी प्रकार से लापरवाही नहीं कर सकता हूं। मेरा ये कर्तव्य है, यदि मेरे सामने गुरुदेव का नंदिनी रूपी धन जो है नष्ट होगा सामने, तो हमारा रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। इस उद्देश्य से मैं ये क्रिया करने जा रहा हूं या कर रहा हूं, ऐसा राजा दिलीप उस शेर से कहते हैं। पुनः एक बार देखें, स्थावर जंगमाना, स्थावर माने जड़, जंगम माने चेतन, सर्ग माने इन सारी जड़ और चेतन जो सृष्टि है, इसके सर्ग माने सृजन करता है, जड़ और चेतन सृष्टि के सृजन करता, स्थिति माने पालन करता, और प्रत्यवहार माने संहार करता भगवान शंकर सा में मान्या, जो भगवान शंकर सृष्टि पालन और संहार करते हैं, सा माने वह मेरे भगवान शंकर, मान्या माने पूजनी है, या कहिए सभी प्रकार से वंदनीय है, पूजनीय है। और इसलिए आहिताग्नि, अब यहां से लेंगे आहिताग्नि, आहिताग्नि माने अग्निहोत्र करने वाले, अग्नि में होम करने वाले जो मेरे गुरुदेव हैं, उनकी जो क्रिया होम इत्यादि की क्रियाएं हैं वो नंदिनी के द्वारा संपादित होती है, सारी सामग्री नंदिनी के द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए यहां पर कालिदास जी ने
धन लिखा है कि नंदिनी गाय जो है हमारे गुरुदेव का धन है। जो आयताग्ने जो प्रतिदिन होम करते हैं, तो आयताग्ने माने प्रतिदिन होम करने वाले, अग्निहोत्र करने वाले मेरे गुरुदेव वशिष्ठ जी का धनम, ये धन। गुरोर इदम धनम, गुरु माने गुरु वशिष्ठ का, इदम माने है, धनम माने धन। कहते हैं पुरा नश्यत, पुरा माने मेरे सामने नष्ट हो रहा हो ऐसा अनुपेक्षणीयम, इसकी मैं उपेक्षा नहीं कर सकता हूं, अर्थात मैं उसकी रक्षा के लिए उद्यत हूं, सन्नद्ध हूं, अर्थात किसी प्रकार से इसमें लापरवाही नहीं की जा सकती है। तो एक बार पुनः देख लें। स्थावर माने जड़, जंगम माने चेतन, जड़ और जंगम। कहते हैं इस प्रकार की सृष्टि के सर्ग माने सृष्टि करने वाले और स्थिति पालन करने वाले, प्रत्यवहार संहार करने के हेतु माने कारण है या संहार करने वाले हैं। ऐसे भगवान शंकर जो है मैं माने मेरे लिए, मान्या माने सम्माननीय है, पूजनीय है, वंदनीय है। लेकिन आहिताग्ने माने अग्निहोत्र करने वाले मेरे गुरुदेव वशिष्ठ का, गुरोर माने गुरु का, इदम धनम ये धन, नंदिनी गाय रूपी जो धन है, कहते पुरानस्यत मेरे सामने नष्ट होता रहे, अनुपेक्षणीयम मैं इसकी कभी भी उपेक्षा नहीं कर सकता हूं, अर्थात मैं उसकी रक्षा ही करूंगा, क्योंकि ये मेरा परम कर्तव्य है। मेरे गुरुदेव का ये नंदिनी रूपी धन है, इसकी रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसी के साथ अब आप देखेंगे जैसे इसमें गुरोर, यहां पर विसर्ग संधि है, विसर्गों का रा हो गया है, और अपि धन इदम, इसमें भी अपि धन इदम, इस रा में आ मिला हुआ है। ये छोटी मात्रा पापर थी तो इसलिए ये छोटी, और इदम में ई आई तो इसलिए दोनों मिलकर के संधि हो गई अपि इदम, ये दीर्घ स्वर संधि है। धनम आहिताग्ने, यहां भी धनम धन आहिताग्ने, यहां भी दीर्घ स्वर संधि है। इस प्रकार से ये संधियां हैं, इसको आप अच्छी तरह से समझें। धन्यवाद। आज इतना ही आपको मैं 12th वालों के लिए पढ़ा रहा हूं।